हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे डेयरी साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। मिल्क के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज पर बात करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम फुल डिटेल में बात करेंगे कि मिल्क की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, विदाउट यानी कि विथ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम आपको शो करेंगे। तो देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ मिल्क। ठीक है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव लेवल में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपके वाइवा में यानी प्रैक्टिकली एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और साथ ही साथ एग्जाम यानी बोर्ड एग्जामिनेशन सीरीज में भी आपको यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क, यानी मिल्क की फिजियो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क की क्या प्रॉपर्टीज यानी क्या गुण होनी चाहिए और कौन कौन से गुण विद्यमान होते हैं, इसके बारे में हम फुल डिटेल में आज बात करने वाले हैं। फर्स्ट बात करेंगे मिल्क के कलर से रिलेटेड। ठीक है, यह एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है कलर। तो काऊ मिल्क के लिए और बफेलो मिल्क के लिए हम बात करेंगे। ठीक है, काऊ मिल्क और बफेलो मिल्क के लिए। ठीक है, तो काऊ मिल्क का जो कलर होता है वो आपका येलो कलर होता है। ठीक है, जबकि बफेलो मिल्क का क्या होता है, आपका वाइट होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि काऊ मिल्क में जो होता है येलो कलर होता है, कैरोटीन के कारण होता है, जबकि बफेलो मिल्क में कैरोटीन प्रेजेंट न होने के कारण उसका कलर कैसा होता है, वाइट होता है। ठीक है, तो यह एक प्रकार का फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक, और सेकेंड बात करेंगे डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी क्या होता है, घनत्व होता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, इसका फार्मूला आप जानिए, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो काऊ मिल्क का जो डेंसिटी होता है, ठीक है, घनत्व 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, होता है 1.028 और इसका होता है 1.032। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में हम बात करेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी ताऊ मिल्क के लिए जो होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 60 डिग्री फ़ारेनहाइट, डाटा याद कीजिएगा कि 60 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ताऊ मिल्क के लिए होता है 1.028 और इसके लिए होता है 1.0312। ठीक है, 60 डिग्री फ़ारेनहाइट पर स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछा जाता है वाइवा में, और प्रैक्टिकली वाइवा में आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी काऊ मिल्क के लिए कितना होता है और बफेलो मिल्क के लिए कितना होता है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजरमेंट करने के लिए 3 विधि का प्रयोग किया जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इन बॉटल्स के थ्रू किया जाता है, या और एक किया जाता है वास्ट फॉल वेस्ट फॉल बैलेंस। ठीक, एक लैक्टोमीटर रीडिंग के थ्रू किया जाता है, लैक्टोमीटर रीडिंग के थ्रू किया जाता है। ठीक है, और एक किया जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी इन बॉटल। ठीक है, यह 3 विधियों द्वारा किसी भी मिल्क की स्पेसिफिक ग्रेविटी का मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजरमेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है लैक्टोमीटर रीडिंग। इसकी गणना करने के लिए विभिन्न प्रकार के सूत्र का यूज किया जाता है। उस सूत्र का नेम है स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल होता है 1 + CLR/के 1000। ठीक है, जहाँ CLR क्या होता है, करेक्टेड लैक्टोमीटर रीडिंग, करेक्टेड लैक्टोमीटर रीडिंग। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो आप इसके बारे में परिचित हो चुके होंगे। और फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट -0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है काऊ मिल्क का जो होता है फ्रीजिंग पॉइंट 0.525 होता है, और बफेलो मिल्क के लिए 0.5
565। आपको ऐसे न याद रहे डाटा तो आप ऐसे याद करिए 525 565 याद रहेगी, दशमलव लगता है आगे, ठीक है, इस प्रकार याद हो जाएगा, ठीक है। पांचवा स्टेप में हम बात कर लेते हैं एसिडिटी के बारे में। मिल्क की जो एसिडिटी होती है वह बहुत कम होता है, यानी सपोज माने 0.145, ठीक है, काऊ मिल्क के लिए होता है और बफेलो मिल्क के लिए 1.454, ठीक है। क्या होता है कि 145 आप याद कर लीजिए, इसी का उल्टा कर दीजिए, 5 को आगे ला दीजिए 4, तो बफेलो मिल्क के लिए हो जाएगा। लेकिन फ्रेश मिल्क में एसिडिटी के बारे में बात करें तो फ्रेश मिल्क का जो एसिडिटी होता है, फ्रेश मिल्क 1.2 से 0.14, ठीक है, परसेंटेज वैल्यू जो आपका रहेगा परसेंटेज में रहेगा, यानी कि फ्रेश मिल्क की जो एसिडिटी होती है 0.12 से लेकर 0.1% तक ही एसिडिटी प्रेजेंट होगा। मिल्क में एसिडिटी यानी अम्लता की मात्रा कम होती है, इसी कारण मिल्क जल्द ही खराब नहीं होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में हम बात कर लेते हैं। ईसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होता है किसी भी कंसंट्रेशन यानी कि साल्ट के कंसंट्रेशन को मेजरमेंट करने का एक मापन होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। डेसी साइमन पर मीटर इसका मात्रक होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो काऊ मिल्क के लिए होता है बहुत ही कम होता है, 0.005 होता है, ठीक है, और इसके लिए होता है 0.054, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बाद हम बात कर लेते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन क्या होता है? मतलब इसमें फोर्स की रिक्वायरमेंट की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि द्रव पे 1 सेंटीमीटर द्रव को मतलब स्थान को सरफेस को तोड़ने के लिए जितने बल की आवश्यकता पड़ती है उसे ही बोला जाता है सरफेस टेंशन। पूछा जाता है कि सरफेस टेंशन क्या होता है, यानी कि टू रिक्वायर्ड द फोर्स टू ब्रेक अ 1 सेंटीमीटर सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, यानी कि द्रव में बल की वह मात्रा, यानी कि 1 सेंटीमीटर सतह को तोड़ने के लिए, यानी कि द्रव में 1 सेंटीमीटर सतह को तोड़ने के लिए जितने बल की आवश्यकता पड़ती है, जितने फोर्स की आवश्यकता पड़ती है उसे बोला जाता है सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन जो काऊ मिल्क के लिए होता है वो आपका होता है 55.4, ठीक है, जबकि बफेलो मिल्क के लिए होता है 55.9, ठीक है। सरफेस टेंशन का जो मात्रक होता है डाइंस पर सेमी, ठीक है। और सरफेस टेंशन, कर्ड टेंशन के बारे में यदि हम बात करें, कर्ड टेंशन तो काऊ मिल्क के लिए होता है आपका 33.3 होता है और बफेलो मिल्क के लिए हो जाता है 40.2, ठीक है। उसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो बफर वैल्यू के बारे में यदि हम बात कर ले, बफर वैल्यू तो जो काऊ मिल्क के लिए होता है बफर वैल्यू का मान वो होता है 0.1018, ठीक है, जबकि बफेलो मिल्क के लिए आपका हो जाता है 0.020, ठीक है, 18-20, ठीक है, 0 लगा रहेगा, आप ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो इसके लिए होता है +0.2 होता है और बफेलो मिल्क के लिए होता है +0.3 होता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ पीएच के बारे में हम बात कर लें। पीएच क्या होता है? वह एसिडिटी, किसी अम्लता, क्षारता और लवणता को ज्ञात करने के लिए इसका मेजरमेंट किया जाता है। सोहर्सन नामक साइंटिस्ट ने पीएच स्केल को दिए थे, ठीक है। तो पीएच का होता है, पीएच का फार्मूला होता है पीएच बराबर -log
बेस 10 एच प्लस आयन, यानी उसका एक साइंटिफिकली परिभाषा के बारे में हम बात करें और पी एच धन पी ओ एच बराबर 14 होता है। ठीक है, तो पीएच जो होता है इसका परिभाषा बन जाता है विलियन। पीएच क्या होता है? विलियन हाइड्रोजन सांद्रता के ऋण लॉगरिथम को पीएच कहा जाता है। विलियन के हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋण लॉगरिथम को पीएच कहा जाता है। पीएच की गणना लघुगणकीय मान बेस 10 के आधारित हाइड्रोजन प्लस आयन पर निर्धारित की जाती है। ठीक है, तो काऊ मिल्क के लिए जो पीएच होता है वो आपका होता है, पूछा जाता है। तो काऊ मिल्क का पीएच जो होता है यहाँ हम यही नोट कर ले रहे हैं, काऊ मिल्क के लिए होता है 6.64 होता है और बफेलो मिल्क के लिए आपका हो जाता है 6.73। ठीक है, एग्जामिनर पूछते हैं कि बताइए मिल्क का पीएच क्या होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है एन बराबर, पढ़े होंगे आप, एन बराबर साइन आई बाई साइन आर, साइन आर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है काऊ मिल्क के लिए हम बात करेंगे तो उसका होता है 1.334 होता है और बफेलो मिल्क के लिए होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान 1.348। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजरमेंट करने के लिए एबे का प्रयोग किया जाता है। एबे या इमर्सन रिफ्रैक्टोमीटर का यूज किया जाता है। इमर्सन, ठीक है, इमर्सन रिफ्रैक्टोमीटर। ठीक है, और जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसको मेजरमेंट करने के लिए कॉर्नर हार्ट वेट क्रायोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट को मेजरमेंट करने के लिए हार्ट वेट क्रायोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर करने के लिए एबे या इमर्सन रिफ्रैक्टोमीटर का यूज किया जाता है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजरमेंट करने के लिए 3, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लैक्टोमीटर रीडिंग। इसका फार्मूला मैंने बताया 1 + CLR अपॉन 1000। यहाँ CLR क्या होता है? करेक्टेड लैक्टोमीटर रीडिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी मैंने पॉइंट बताया सभी फिजियो केमिकल प्रॉपर्टीज या मिल्क से रिलेटेड थे और विथ डाटा के साथ मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो मैं इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं।